वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर फरवरी माह का जो वीकली करेंट अफेयर है, फर्स्ट वीक का, उसका हम जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6.0%, 6.25%, 6.5% या फिर 6.75%। तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5%। आरबीआई ने अपना जो छठी बार अभी तक जो रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। दोस्तों, ये रेपो रेट होता क्या है, चलिए हम एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जो मान लीजिए ये हमारा जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किसी कॉमर्शियल बैंक को जो ऋण देता है, कॉमर्शियल बैंक मान लीजिए जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये जो है कॉमर्शियल बैंक है। तो यहाँ पर हम एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये एसबीआई बैंक है, इसे आरबीआई ने कोई ऋण दिया तो उस पर कोई रेट लगेगा जिसे हम कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, ये जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए। अगर कभी एसबीआई बैंक, जो ये कॉमर्शियल बैंक है, अगर इन्होंने अपना पैसा जमा किया आरबीआई के पास, या आरबीआई को पैसा का नीड हुआ कॉमर्शियल बैंक से लेने के लिए, तो वो भी तो अपना कोई इंटरेस्ट लेगा, कोई इस पर ब्याज लगेगा। तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट से हमेशा क्या होता है, कम होता है, और ये रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है भारत, मालदीव, थाईलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक पर्थ शहर है, पर्थ शहर का नाम सुने होंगे, यहाँ पर बहुत सारे मैच होते हैं। तो यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए, यहाँ पर जाएंगे सम्मेलन में, और यहाँ पर जो है इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के मंत्री और 6 बहुत जो संगठन है बहुत सारे, वो इसमें शामिल होंगे। गाइज, अगर बात करें हम इस ये जो हिंद महासागर है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर इसका ये थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, या कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है उत्तराखंड। ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, मतलब लागू होने वाला है, ये लागू हो जाएगा पूरी तरह से, ये 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2024 से इलेक्शन के बाद, ठीक है। दोस्तों, अगर एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, वह किस कमेटी के तहत या किस कमेटी के तहत यहाँ पर लागू हुआ था। तो गाइज, ये जो कमेटी बना था, जस्टिस रंजन रंजन पी देसाई, जस्टिस रंजन पी देसाई कमेटी बैठा था। इन्होंने ये अपना रिपोर्ट दिया, और यहाँ पर ये समान नागरिक संहिता जो है इम्प्लीमेंट अब होने ही वाला होगा, जो ये इलेक्शन के बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा क्या है, टाटा समूह की ई कॉमर्स टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो मैं ऑप्शन पढ़ के बता दे रहा हूँ, नवीन ताहिलियानी, प्रतीक पाल, राणा कपूर या फिर विनय कुमार सिंह। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीन ताहिलियानी। इसका राइट आंसर है नवीन ताहिलियानी। तो ये जो हमारा ये ताहिलियानी वर्तमान में टाटा के क्या थे, ये एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में 19 फरवरी 2024 से अपना पद संभालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, ये विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन जो हमारा है एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मेश प्रधान, ऑप्शन सी, धर्मेश प्रधान। ये धर्मेश प्रधान जो है, ये अभी
ये लॉन्च किया है। ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री है। इन्होंने लॉन्च किया है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। इस योजना में जो उन छात्रों को मदद प्रदान की जाएगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये कार्यक्रम जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल, रक्षक पोर्टल, सारथी पोर्टल या फिर सृजन पोर्टल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारथी पोर्टल। ये अर्जुन मुंडा कौन है? ये हमारे कृषि मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो सहित बीमा उत्पादक के सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, उन्हीं के साथ किया गया था। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं अब। और देखिए इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो है 14447। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें अगर किसी को सुविधा नहीं दिया जा रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल करके ये सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्जास बेक्टोना किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहले ऑप्शन बताते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया या ग्रीस? तो इसका जो राइट आंसर है कजाकिस्तान, ऑप्शन ए कजाकिस्तान। उल्जास बेक्टोनोवा कौन प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? कजाकिस्तान के। ये कजाकिस्तान जो है हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री है। ये इन्होंने अपने क्या कहते हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने चीफ स्टाफ उल्जास बेक्टोवा को देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ये जो प्रधानमंत्री बना है उल्जास, ये पहले अपने चीफ ऑफ स्टाफ थे कहाँ के? कजाकिस्तान के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात ने 6 से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं में श्रीमद् भागवत पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव को पारित किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, हमें लग रहा है लागू हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन जो है संजय जाजू, राजेश मल्होत्रा, अपूर्वा चंद्र या शांतनु झा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संजय जाजू। संजय जाजू जो है बने हैं ये हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। चलिए लास्ट और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान पर रखेंगे। आगामी परीक्षा जो भी होगी उसमें शायद पूछा जा सकता है। गाइस इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे ये 10 क्वेश्चन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें लग रहा है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है, पहले हम ऑप्शन दिखाते हैं। रियाद, मस्कट, बीजिंग या नई दिल्ली। ये जो 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये गाइज रियाद में हुआ है। ठीक है, ये रियाद में हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों लाइक से कुछ मिलता है, लाइक से कुछ होता नहीं है। अब हमें लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेट होता है जो हमारा वीडियो किस तरह से बन रहा है। हम अगर आप लोग को सुझाव देना चाहते हैं कि हम किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर सुझाव दें, और इसके लिए हम आपको स्वागत करते हैं इस ऐसे कमेंटों के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।